हेलो स्टूडेंट्स, एयांस एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत। तो वीडियो शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वो सब्सक्राइब कर ले और शेयर भी करे, लाइक करे, कमेंट करे वीडियो के अंत में। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। आज का अपना वीडियो करंट अफेयर्स की दूसरी क्लास है ये। तो बात करते हैं। तो पहला प्रश्न है स्टूडेंट्स हमारा कि भारत का कौन सा राज्य हाल ही में 29 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाने वाला देश का पहला राज्य बना। तो बात करते हैं स्टूडेंट्स कि उत्तराखंड, असम, उत्तर प्रदेश या तेलंगाना। तो इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स तेलंगाना। तो तेलंगाना की अगर बात करें स्टूडेंट्स हम, तो ये हमारे साउथ में पड़ता है, आपको पता होना चाहिए। और ये जो बना था 2 जून 2014 में ये बना। कहाँ से बना ये भी पता होना चाहिए। ये स्टूडेंट्स आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में बना, जिसकी राजधानी 10 वर्षों के लिए अभी हैदराबाद को ही बनाया गया है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अगला दूसरा प्रश्न अपना। विदेशों में फंसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये। शुरू करने से पहले बता दूं, परीक्षाओं में आने की इसकी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो बात करते हैं हमारा ऑप्शन अ, ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन राम सेतु, ऑपरेशन मोदी सेतु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स ऑपरेशन समुद्र सेतु। अब बात करते हैं अगर हम ऑपरेशन समुद्र सेतु की, तो स्टूडेंट इसके अंदर जिस शिप का इस्तेमाल किया जा रहा है उसका नाम है INS जलाश्व। INS जलाश्व। तो याद रखेंगे। अब ये कौन लोग हैं, कहाँ पर फंसे हैं? तो ये वे भारतीय हैं जो लॉकडाउन के चलते हुए विदेशों में फंसे। और ख़ासकर जो विशेष अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो बात की जाएगी मालदीव की। तो मालदीव में 700 से अधिक भारतीय फंसे हैं, जिनको निकालने के लिए भारतीय नौसेना के जो अभियान के माध्यम से उनको भारत वापस लाया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। फेसबुक सोशल नेटवर्किंग साइट ने आपत्तिजनक पोस्ट के लिए कौन सा बोर्ड बनाया? तो स्टूडेंट ये प्रश्न भी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं कि फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट और बहुत ही फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो इसकी बात करें कि पेनल्टी बोर्ड, लुक आफ्टर बोर्ड, राइट कंटेंट बोर्ड या ओवरसाइट बोर्ड। तो हम अगर बात करें, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स ओवरसाइट बोर्ड। अब जान लेते हैं थोड़ा सा कि ओवरसाइट बोर्ड है क्या। बेसिकली इसकी बात करें तो ये, जैसे कि आप जानते हैं, जैसे भारत में सर्वोच्च क्या होता है, हमारे यहाँ पर न्याय व्यवस्था में तो सुप्रीम कोर्ट होता है। तो ओवरसाइट बोर्ड की अगर हम बात करें तो आप इसे एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं। और अगर बात की जाए इसकी, तो लगभग इसमें 20 बहुत ही खास लोगों को शामिल किया गया है। लेकिन इसे बनाने का मकसद क्या रहा स्टूडेंट्स? तो मकसद है जो आजकल आप देख रहे हैं कि इंस्टाग्राम या फेसबुक पर आजकल बहुत ही अश्लील तरीके की, यानी अश्लील तरीके की जो हैं ये कुछ पोस्टें जारी कर दी जा रही हैं कुछ असामाजिक तत्वों के माध्यम से, जिससे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम की गरिमा को भी ठेस पहुंचती है। तो इन्हीं सब को रोकने के लिए इस OS यानी ओवरसाइट बोर्ड का निर्माण किया गया है। और इसमें आपको पता भी होगा, एक और भी बहुत ही चर्चित मुद्दा रहा बायोस लॉकर रूम का। अभी भारत का एक मुद्दा भी रहा बहुत ही, बायोस लॉकर रूम का। और ये भारत में अभी भी चर्चाओं में चल रहा है, जिसमें
कुछ आपत्तिजनक जो है एक ग्रुप ने अश्लील जो है मुद्दों पर ऐसी कुछ इस तरीके की अश्लील न्यूज़ डाली जो कि बिल्कुल भी एक सोशल नेटवर्किंग साइट के लिए उचित नहीं जान पड़ती हैं। तो इन्हीं सब को रोकने के लिए कि किस तरीके के कंटेंट इस पर डाले जाएं, तो उस कंटेंट पॉलिसी को बनाने के लिए ही यहाँ पर जो है ओवरसाइट बोर्ड का निर्माण किया गया है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा और अच्छे से समझ आया होगा। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 4 है जो कि 8 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो स्टूडेंट ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये तो परीक्षाओं में कई बार आ चुका है। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए 8 मई को स्टूडेंट 2 दिवस मनाए जाते हैं। एक तो रेड क्रॉस दिवस और दूसरा जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया दिवस। अब अगर हम थोड़ा सा इन पे नज़र डाल लेते हैं कि रेड क्रॉस की अगर बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि रेड क्रॉस बेसिकली एक बहुत बड़ी संस्था है जो कि विश्व के अंदर अगर बात की जाए विश्व के अंदर बिना किसी भेदभाव के, यानी ये किसी भी देश से किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करती और ये उन देशों को, जैसे अब एक महामारी चल रही है, आप देख रहे हैं एक महामारी चल रही है कोरोना, ऐसे ही महामारी हो या कोई युद्ध हो, किसी भी तरीके की अगर आपदा किसी देश में आई है विश्व के, तो रेड क्रॉस उसको सुरक्षा प्रदान करने में अहम भूमिका निभाता है। अब जान लेते हैं कि रेड क्रॉस की स्थापना कैसे हुई और कौन थे वे। तो बात अगर हम कर लें रेड क्रॉस की स्टूडेंट्स, तो बेसिकली बात करने की ज़रूरत है कि जीन हेनरी नाम के एक व्यक्ति थे। क्या नाम है स्टूडेंट्स, याद रखना है इनका, जीन हेनरी ड्यूरेंट। जीन हेनरी ड्यूरेंट जो हैं इसके फाउंडर हैं और इन्हीं के जन्म दिवस पर रेड क्रॉस दिवस को पूरे विश्व में मनाया जाता है। ये वे व्यक्ति हैं जिन्हें नोबल पुरस्कार भी मिल चुका है शांति के क्षेत्र के लिए। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा। और अब बात करते हैं हम थैलेसीमिया की। तो थैलेसीमिया क्या है? थैलेसीमिया एक बीमारी होती है जो कि ये कहिए जेनेटिक होती है। जेनेटिक यानी ये आनुवांशिक चलती है। यदि माता पिता को है या उनके किसी परिवार के व्यक्ति को है तो आने वाली संतानों में भी ये देखी जा सकती है। अब है क्या थैलेसीमिया? तो थैलेसीमिया की अगर हम बात कर लें स्टूडेंट्स, तो इसमें जो है आप जानते होंगे RBC यानी जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं और हीमोग्लोबिन, तो इसकी मात्रा शरीर में बहुत ज़्यादा कम बनती है और ये कई बार बहुत घातक भी सिद्ध हो जाती है और इससे मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती। इसी तरीके के जो थैलेसीमिया से जूझ रहे व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों को प्रोत्साहन और हिम्मत देने के लिए, ताकि वे एक सामान्य तरीके से जी सकें, इस दिवस को, थैलेसीमिया दिवस को प्रत्येक वर्ष जो है पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये भी समझ आया होगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुस्तफ़ा अल काज़ेमी हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बनाए गए? तो इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स इराक। तो इराक के बनाए गए हैं प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अल काज़ेमी। अगले प्रश्न पर स्टूडेंट चलते हैं। हाल ही में तरुण बजाज को किस बैंक में निदेशक नियुक्त किया गया है? तो जो बैंकिंग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो ये अन्य परीक्षाओं में भी आने की इसके बहुत चांस हैं, क्योंकि RBI की ही अगर बात की जाए तो इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स RBI की अगर बात की जाए तो RBI भारत का जो है सेंट्रल यानी केंद्रीय बैंक है। और इसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो ये जान लेना यहीं पर ज़रूरी है। अब 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इतना ही जान लेना। RBI को फिर हम आगे किसी दिन डिटेल से पढ़ेंगे। बस एक और चीज़, इसके हेडक्वार्टर की अगर बात की जाए तो हेडक्वार्टर को भी याद रखना स्टूडेंट, ये मुंबई में है।
अगले प्रश्न की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आंध्र प्रदेश के किस शहर में 7 मई 2020 को सुबह गैस रिसाव होने से एक बड़ा हादसा हो गया? तो याद रखने की बात है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ये तो आने वाली, क्योंकि ये एक इतनी बड़ी घटना है जिसने भारत को इस कोरोना जैसी महामारी में सोचने पर मजबूर कर दिया। और ये सही जवाब है इसका स्टूडेंट विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में ये ट्रेजेडी हुई है, ये गैस रिसाव हुआ है। अब अगर बात करें कौन सी गैस थी तो याद रखने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स, इस गैस का नाम है स्टाइरीन। इस गैस की अगर बात करें तो इस गैस का नाम है स्टाइरीन। स्टाइरीन ये गैस है स्टूडेंट्स। तो याद रखने की बात है स्टूडेंट्स, स्टाइरीन ये गैस है। स्टाइरीन गैस की अगर बात करें तो इस स्टाइरीन गैस का इस्तेमाल प्लास्टिक वगैरह के और रेजिन बनाने में होता है। अब अगर इस गैस की बात करें कैसी गैस है तो याद रखना है स्टूडेंट्स, ये एक रंगहीन लिक्विड रूप में होती है। रंगहीन ये लिक्विड रूप में होती है और इसकी जो सुगंध होती है वो मीठी होती है। अगर हम इसकी सुगंध की बात करें तो मीठी सुगंध होती है इसकी। लेकिन यदि व्यक्ति इस गैस के संपर्क में आ जाता है, स्टाइरीन के संपर्क में आ जाता है, तो ये बहुत घातक साबित होते हैं। क्योंकि अगर हल्के समय में भी इसमें आता है तो आंखें लाल हो जाती हैं, सिर दर्द जैसी समस्या, कमजोरी, डिप्रेशन और बहुत अधिक आने से तो इसमें मृत्यु भी हो जाती है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे स्टूडेंट। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन के कारण परेशान लोगों को राहत देने के लिए 1610 करोड़ रुपए का राहत पैकेज की घोषणा की है? तो याद रखना है स्टूडेंट, इसका सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक इसका सही जवाब है। और बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने किस नाम के एक पोर्टल का लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स गर्व। और प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं कि कोविड-19 टेस्टिंग बस का संबंध किस राज्य से, यानी किस राज्य में कोविड-19 बस की जो टेस्टिंग बस का जो है व्यवस्था की गई है? तो उसका सही जवाब है महाराष्ट्र। और अगर बात कर लें कोरोना वायरस को लेकर तो स्टूडेंट्स आपको जान लेना चाहिए, पूरे भारत में अगर कोई राज्य सबसे अधिक प्रभावित है कोरोना से तो वह है महाराष्ट्र। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। और यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ये नई वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए दबाएं। तो इसी के साथ आपको उम्मीद है अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, थैंक यू।